जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान मूर्तियों में नहीं, आपकी अनुभूति में है। आत्मा ही आपका मंदिर है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है, यह कड़वा सच है। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं, उन्हें दोस्त ना बनाइए, वह तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं। संसार में ना कोई तुम्हारा मित्र है, ना कोई तुम्हारा शत्रु। अपना विचार ही इसके लिए उत्तरदायित्व है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता। सांप के फन, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों न हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाती है। परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है। किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, तो कोशिश करने से क्या क्या मिलेगा? क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। समय का कोई मूल्य नहीं है, इससे लाभ उठाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। अपने ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर बुराई खोजने की इच्छा से देखते हैं तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सिर्फ सांस चलने को ही जिंदगी नहीं कहते। आँखों में ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी ज़रूरी है। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जुबां पर हर वक्त मुस्कुराहट रहने दो। यही अंदाज है जीने का। ना रहो उदास और ना किसी को रहने दो। दोस्त, मायूस मत होना जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बच सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको जीतना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। चाहे वह ओलंपिक की दौड़ हो या जिंदगी की। तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है। उठ, पहचान अपने आप को। तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो। हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। यह जीत तुम्हारी है। बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। अच्छे दिन सिर्फ घर में बैठे रहने से या सिर्फ सोचने से नहीं आते, बल्कि उसके लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। मशहूर होना पर मगरूर न होना, कामयाबी के नशे में चूर न होना। मिल भी जाए अगर सारी कायनात भी,
आपको तो इसके लिए कभी अपनों से दूर न होना। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर जगह धक्का खाया है। अंधेरी रातों में चादर ओढ़ के सब देखेंगे ख्वाब, लेकिन तुझे पूरी रात जागकर पढ़ना होगा। कुछ बड़ा करने का सपना देखा अगर तूने, तुझे दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से लड़ना होगा। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। अक्सर आपके जीवन का बेहतरीन लम्हा आपकी उम्मीद छोड़ देने के चंद लम्हों के बाद ही आने वाला होता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती धरती को, धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वह होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशियाना बना लेता है। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। या तो जीत मिलती है या सीख। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों का स्पर्श किया हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह अच्छे के लिए हुआ था। 2 हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसीलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या अपनों का। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वह किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी यह 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ध्यान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वह लोग ही उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता ज़रूर है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी कभी किस्मत वालों को ही आजमाती है। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। कोशिश हमेशा जारी रखो, क्योंकि तकदीर बदले या न बदले, पर वक्त ज़रूर बदलता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, प्रयत्न करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। समस्या की जड़ को समझोगे तो मिलेगी सफलता। परेशानी की वजह मालूम हो जाए तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी आसानी से दूर हो सकती है। मेहनत सभी करते हैं,
लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है। कामयाबी तभी मिलती है जब समस्या की जड़ को समझ लिया जाए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हर समस्या हल हो सकती है। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे सारी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं, लेकिन पहले तुम मेरी बकरी को खूंटे से बांध दो। शिष्य ने जैसे ही बकरी को खूंटे से बांधने लगा, वह उछल कूद करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी बकरी काबू में नहीं आ रही थी। तब शिष्य ने चतुर से उसे पकड़ा और उसके पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से आराम से बांध दिया। गुरु यह सब देख रहे थे। शिष्य की बुद्धिमानी देखकर गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा, टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वह लोग ही उन्हें समस्या की जड़ को समझे और फिर उसे हल करने की योजना बनाए, तभी सफलता मिल सकती है। हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। उम्मीद जिंदा रखिए। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जितनी कठिन यह रातें होंगी, उतना ही अच्छा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। गीता में स्पष्ट शब्द में लिखा है, निराश न होना कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वह काम किसी काम का नहीं। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको बतानी है। ना सफ़र डरता है, ना सफ़र थकता है। यह खौफ है मुकाम का, सारी रात जगाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।